नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन नंबर 32 स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्वतंत्र भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। संविधान के अनुसार भारत को गणतंत्री व्यवस्था वाला गणराज्य घोषित किया गया। संविधान का निर्माण करते समय इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि राष्ट्रों के संविधान से कई अच्छी बातें ग्रहण की गई। इस दृष्टि से भारतीय संविधान को विश्व के एक श्रेष्ठतम संविधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इस घोषणा के अनुसार भारत में सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। सभी को अपने विश्वासों, निष्ठाओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। राज्य उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप या बाधा उपस्थित नहीं करेगा। अपनी इच्छानुसार सभी को पूजा पद्धति अपनाने की भी पूरी स्वतंत्रता रहेगी। राज्य का आचरण व्यवहार ऐसा रहेगा कि सभी लोग हर प्रकार की सुविधा पाने और विकास करने का समान अवसर प्राप्त कर सकेंगे। विराम पैरा। संविधान में कही गई ये सभी बातें अच्छी लगती हैं। संविधान स्त्री पुरुष, बालक बालिका आदि को समान मानकर उन्हें समान अधिकार भी प्रदान करता है। संपत्ति में भी स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार स्वीकार करता है। समानता का व्यवहार करने वाली ये सभी बातें बड़ी ही अच्छी एवं आकर्षक प्रतीत होती हैं। इन सभी तरह की समानताओं के आलोक में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य उचित ही घोषित किया गया। विराम पैरा। भारतीय संविधान एक समग्र एवं सार्वभौमिक राज्य की परिकल्पना परिपुष्ट करने वाला है। संविधान एक राष्ट्रीयता की बात पर भी पूरा बल देता है। भारतीय संविधान सभी के साथ समानता रखने, समान व्यवहार करने की बात भी अच्छे से कहता है, लेकिन बड़ी विसंगति यह रह गई है कि सभी देशवासियों को मात्र भारतीय न कह कर उन्हें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जनजाति, अनुसूचित जाति जैसे कई विभेदमूलक खानों में बांट दिया गया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत संविधान में लगभग सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, उपवर्गों आदि को गिना दिया गया है जो हिंदू नहीं रह गई। इसका स्पष्ट अर्थ और संकेत यही है कि अपने आप को अभेदमूलक कहकर भी भारतीय संविधान ने वस्तुतः भेदमूलक दृष्टि अपनाए रखी है और
एक भारतीयता को कई खंडों में बांट दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के लिए अनेक सामाजिक क्रिया प्रक्रियाओं में, व्यवहारों और कानूनी व्यवस्थाओं में भी विभेद बनाए रखा गया है। फलस्वरूप संविधान सभा या संसद द्वारा पारित कई कानून सारे देश पर समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। फलतः असंतोष और अलगाव की स्थिति बने रहना स्वाभाविक है। समाप्त।